इंक्वायरी कमेटी जो है कमिश्नर कराची हसन नकवी साहब हैं, उनकी सरबराही में कॉन्स्टिट्यूट की गई है। एडिशनल आईजी कराची भी इनको असिस्ट करेंगे, केएमसी के जो म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं वो भी इनको असिस्ट करेंगे। उसके अलावा अगर उनको और किसी की खिदमात चाहिए होंगी तो वो उनको अपने पास बुला सकते हैं, ताकि इन तमाम चीज़ों को फाइनलाइज करके रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध के सामने, सिंध हुकूमत के सामने पेश की जा सके। वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। जो ताजिर बरादरी है उनके साथ हम कॉन्स्टेंटली इन टच हैं और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उनको भी एड्रेस किया इस वक्त जा रहा है। बल्दिया अजमा कराची की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया। रेस्क्यू टीमें गुल प्लाजा के बेसमेंट में दाखिल, तमाम लापता अफराद के मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का गुल प्लाजा का दौरा, कहा कि 20 के करीब लाशों की शिनाख्त हो चुकी। छत पर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें निकालने का काम जारी है। मुतासर खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। तमाम चीज़ों को फाइनल करके रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश होगी। कराची में क़यामत सुगरा बरपा, फिसास गवार, हर आँख अश्कबार। गुल प्लाजा मुकम्मल पर तबाह, मलबे से मजीद एक लाश निकाली गई। आग ने 26 जिंदगियों के चराग गुल कर दिए। 28 जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज, 18 की हालत नाजुक। लापता 71 अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। होलनाक आग पर 46 घंटे बाद मुकम्मल काबू पा लिया गया। हैवी मशीनरी का इमारत का मलबा उठाने में मसरूफ। सामने गुल प्लाजा से मिलने वाली लाशों की शनाख्त का अमल जारी। सेंट फ्रांसिस लैब में 6 लाशों के DNA सैंपल मौसूल। DNA प्रोफाइलिंग के लिए 10 लवाहिकीन के नमूने भी SFTL पहुंचा दिए गए। गुल प्लाजा में गामी खराज की जगह और आग से निपटने के इंतजाम नहीं थे। पार्किंग एरिया में दुकानें बनी और छत को पार्किंग में बदला। रिपोर्ट में इंकशाफ, तंग दाखिली और खारिजी रास्तों के बायस फायर फाइटिंग में तकनीकी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नक्शे के मुताबिक गुल प्लाजा में बेसमेंट समेत 3 मंजिलों की इजाज़त थी। नक्शे के मुताबिक 1021 दुकानों की तामीर की इजाज़त थी, लेकिन नक्शे के बरखिलाफ गुल प्लाजा में 1200 दुकानें तामीर की गईं। 179 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे से ज़ायद तामीर होगी। गुल प्लाजा में राहदारी और बाहर निकलने की जगहों पर दुकानें बनाई गईं। इमारत 1980 की दहाई में तामीर की गई। गुल प्लाजा जिसमें मेरा ख्याल है 10:15 बजे के करीब आग भड़की। इस वाक़े में काफ़ी जानी नुकसानात हुए। एक बहुत बड़ा सानिया था। इमारत 40% तो कंप्लीट कोलैप्स हो चुकी है, बाकी भी उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है। शायद वो पूरी इमारत ही दोष करनी पड़ी, उसको गिराना पड़े। शहादत हुई है, जिन लोगों की जान गई है इस वाक़े में। हम हुकूमत सिंध की तरफ से हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे, और वो इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। जो लोग अपने कारोबार कंप्लीटली खो चुके, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनको भी किसी तरीके से अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। वज़ीर आला सिंध का जहां के अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए इमदाद देने का ऐलान। मुराद अली शाह कहते हैं कि आज से इमदादी रकम देने का काम शुरू हो जाएगा। मुतासरा दुकानदारों को कारोबार के लिए मतबादल जगह देंगे। गुल प्लाजा के 40 इमारत गिर चुकी, बाकी मखदूश हैं। जिसकी भी गलती हुई उसे सजा देंगे। कमिश्नर कराची की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। दूसरी जानिब अमवात की तादाद 50 तक बढ़ने का खदशा है। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। मुराद अली शाह ने गुल प्लाजा दोबारा तामीर कराने का इंदिया दे दिया। समझता कि जो वाक़या हुआ है, जो उसमें लोग मुतासरीन हैं, उसकी कोई नुमाइंदगी पूरे तरीके से हो रही है। नहीं, ये बड़ी हम तो खुले दिल से इनकी बात सुनना चाहते हैं जी। हम चाहते हैं कि ये बात करें, लेकिन अगर ये बजाय बात करने के शोर करना चाहते हैं, हंगामा करना चाहते हैं, उस पूरे मसले को सियासी रंग देना चाहते हैं, तो ये इनकी अपनी ख्वाहिश है। सानिया गुल प्लाजा पर सिंध असम्बली में MQM का एहतजाज, ऐवान से वॉक आउट। मामले को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। हमारी कोताहियाँ उजागर करें, शोर न करें। MQM वाले तमाशा लगाना चाहते हैं तो इनकी मर्जी। सूबाई वजीर सईद गनी का असम्बली में इजहार ख्याल। अली खुर्शीदी का सानिया गुल प्लाजा के जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध हुकूमत बताए कितनी जानी और माली नुकसान चाहिए, बताया जाए। ये हादसा किस वजह से नहीं थम रहे। पीपल्स पार्टी की 17 साल इक़्तिदार में कराची के लोगों को 17 बूंद पानी नहीं दिया गया।
इस निज़ाम को सपोर्ट करने वाली जमात इस्लामी और PTI भी बराबर के जिम्मेदार हैं। इस्लामाबाद में ब्रीफिंग के दौरान ख्याली तस्वीर पेश की गई। सिंध हुकूमत नाकाम हो चुकी वज़ीर आला मुराद अली शाह का इस्तीफा दें। हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा में जमात इस्लामी का जीने दो कराची मार्च का ऐलान। ये कैसा जुल्म, ये कैसी बेबसी है, न जाने कितने लापता अफराद बिल्डिंग में मौजूद हैं। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं ये हैं 17 साल लगातार हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, और ये है बंजर बॉय बनने के ख्वाहिशमंद बिलावल भुट्टो की असल कारकर्दगी। माफियाई सिस्टम को मुसल्लत करने वाले और मैशअप पर कब्जा कराने वालों को जवाब देना पड़ेगा। इस नाजुक मौका पर सियासत और बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी से गुरेज किया जाए। शर्जील मेमन का तनकीद करने वालों का मशवरा। सिंध के सीनियर वजीर ने कहा कि वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सानिया गुल प्लाजा पर कमिश्नर कराची को तहकीकात का हुक्म दिया। इंक्वायरी मुकम्मल होने पर ही आग लगने की वजह और जिम्मेदारी वाज़ेह हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद, रेस्क्यू ऑपरेशन बिला तातुल जारी। इमारत के अंदरूनी और सूरत हाल पर हतमी बात करना काबिल वक्त है। हुकूमत आज बिरादरी को तनहा नहीं छोड़ेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहीद फायर फाइटर फुरकान की रिहाइश गाह लहर खाने से ताज़ियत फातह ख़वानी की लवाकिंग के लिए 1 करोड़ माली मुआवनत का ऐलान किया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि बल्दिया उस्मा कराची शहीद फुरकान की बेवा की मुलाजमत फराहम करेगी। नाज़िमाबाद फायर स्टेशन का नाम शहीद फुरकान के नाम से मंसूब किया जाएगा। चीन पाकिस्तान का अजीम दोस्त, हर मुश्किल में साथ दिया। पाकिस्तान को बेहतरीन टेक्नोलॉजी फराहम करने में हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाक चीन ज़रई सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान बुनियादी तौर पर ज़रई मशत है। आज भी हमारी 65% आबादी देहात में रहती है। जदीद तकाज़ों के मुताबिक पैदावार में इजाफा वक्त की ज़रूरत है। जदीद तरीक़ों से हमने कुछ कामयाबियाँ हासिल की, मगर अभी सफ़र तवील है। पानी के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए साइंसदानों और माहिरीन की खिदमात लेना होगी। एक दूसरे की तरफ दुश्मनाई करने से, एक दूसरे की तरफ बुरा भला कहने से काम नहीं बनेगा। सारा खित्ता मुश्किल में है, ये मुल्क मुश्किल में है, वो सख्त बुरानों में मुब्तला है। हम किसी सूरत नहीं चाहते पाकिस्तान मुजाहिरों का, पाकिस्तान अवामी तहरीकों का मुतामल नहीं हो सकता। कौमी असम्बली में बतौर अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की पहली तकरीर। जमहूरियत पार्लियामान आइन की बालादस्ती के लिए हुकूमत को गैर मशरूत ताउन की यकीन दहानी। हुकूमत को मुज़ाकरात और मफाहमत की भी दावत दी। महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि पाकिस्तान मुज़ाहिरों और अवामी तहरीकों का मुताबिल नहीं हो सकता। गलतियाँ होती हैं, बैठें सोचें, जो हुआ सो हुआ। एक दूसरे को बुरा भला कहने से काम नहीं बनेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, मुतअद्दिद मकामात पर मोटरवेज बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से कोर्ट मोमिन तक धुंध की वजह से, M3 फैजपुर से जनावाला तक, M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद है। बेशर अजला में आज से 23 जनवरी तक बादल बरसने का इम्कान है। लाहौर, सरगोदा, मुल्तान, तिरा गाजी खान, बहारपुर में बारिश में तवक्कुह है। मरी खलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिश और बर्फबारी की पेशन गोई। DGPTM इरफान अली काठिया का कहना है कि मरी में जिला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहे हैं। हुकूमत मदारस के निज़ाम में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं चाहती। दीनी निसाब में तब्दीली भी एजेंडा का हिस्सा नहीं है। हुकूमत पंजाब में मदारस बोर्ड में इत्तफाक़ राय तय पा गया। मामलात इफ़हाम व तफ़हीम और मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने का आज़म। मदारस की रजिस्ट्रेशन जल्द मुकम्मल और फैसले मुशावरत से किए जाएंगे।
पंजाब पुलिस के राजनपुर कच्चे के इलाके में बड़ी कामयाबी, इंतहाई मतूब 18 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। डीपीओ के मुताबिक 1 करोड़ सर की कीमत वाला बदनाम डाकू वहां भी शामिल। 50 लाख रुपए सर की कीमत वाले बदनाम डाकू शाहिदीन ने भी सरेंडर किया। ड्रोन्स के जरिए गोलाबारी से डाकुओं के 7 ठिकाने तबाह, मुतअद्दिद डाकू शदीद जख्मी हुए। बलूचिस्तान के इलाके तशद में CTD की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई फायरिंग के तबादले में भारतीय हमायत याफ्ता 5 फितर खवारिज जहन्नुम वासिल। हालाक दहशतगर्दों से असलाह, गोला बारूद और 3 मोटरसाइकिलें बरामद। वाक़े का मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया। तेज़ रफ्तार जानलेवा साबित हुई खज़ार मकामी शहरा पर मुसाफिर कोच और कार के दरमियान खौफनाक तसादुम, 6 अफराद जबाक, मुतअद्दिद जख्मी। लाशों और जख्मियों को खज़ार टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किया गया। कसीर कौमी फ़िज़ाई मशक़ें स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 में शिरकत। पाकिस्तान एयरफोर्स का दस्ता सऊदी अरब पहुँच गया। जदीद F-16 ब्लॉक 52 तैयारे शाह अब्दुल अज़ीज़ एयर बेस पर लैंड कर गए। मशक़ों में पाकिस्तान, सऊदी अरब, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, इटली समेत 10 ममालिक के फ़िज़ाई अफवाज शरीक। PAF दस्ते की शिरकत और इलाक़ाई अमन और बैन अक़वामी अस्करी ताउन के लिए पाकिस्तान के आज़म की इकास। दुनिया इस वक्त तक महफूज नहीं जब तक ग्रीनलैंड अमेरिका के कंट्रोल में ना हो। अमेरिकी टीवी को टेलीफोनिक इंटरव्यू में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोप को ग्रीनलैंड की बजाय रूस यूक्रेन जंग पर तवज्जो देनी चाहिए। यूरोप की मौजूदा सूरत हाल रूस यूक्रेन जंग का नतीजा है। नोबेल अमन इनाम की कोई परवाह नहीं है। नोबेल अमन इनाम नॉर्वे पर कंट्रोल है, चाहे वो इसका इनकार करें। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ जाहिर मुकम्मल जंग मतरादिफ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह कर दिया, कहा आयतुल्लाह खामनाई पर कोई हमला जंग का सबब बनेगा। ईरानी आवाम की मुश्किलात की वजह अमरीका की आयत गैर इंसानी पाबंदियाँ हैं। अफगानिस्तान की दारुल-हुकूमत काबुल के होटल में धमाका, 7 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। अफगान हुकाम के मुताबिक धमाका काबुल के इलाके शहर 9 में हुआ। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन